हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में ना चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप पे बहुत सारी बातें हो गई थी, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था ऑलमोस्ट मेरी तरफ से फिनिश है, इक्का दुक्का बात जो नहीं आएगी मैं डिस्कस कर दूंगा। मैंने बेटा सारे फीचर चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप के पढ़ा दिए हैं। अभी हम एडवांटेजेस और लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। वो समझाने वाला काम मेरी तरफ से बिल्कुल पूरा है, इक्का दुक्का ही बात नहीं आएगी, बाकी कुछ नया नहीं आएगा और खत्म होता चला जाएगा टॉपिक। सबसे पहली एडवांटेज, लास्ट हमने यही पढ़ा था बेटा, फीचर कि कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर अपॉइंट करके देता है हेड ऑफिस, जो इंश्योर करता है कि सारी पॉलिसीज जो है हेड ऑफिस की बनाई गई वो फॉलो हो रही है कि नहीं। ठीक है, वो एडवांटेजेस से स्टार्ट करनी है बात। सबसे पहली एडवांटेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटा यही सेम एडवांटेज वहां पर भी आई थी जब हमने डिपार्टमेंटल स्टोर पढ़ा था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है कि नहीं मिलता बेटा? क्योंकि आपके परचेसिंग अरेंजमेंट सेंट्रलाइज्ड हैं। सारे के सारी परचेसिंग कौन करता है? हेड ऑफिस करके देता है। तो कहीं ना कहीं अगर इतनी बल्क क्वांटिटी खरीदोगे, इतना बल्क परचेस करोगे, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा मिलेगा। प्रोडक्ट हमेशा आप सस्ता बाय करते हो दूसरों के कंपैरिजन में, ठीक है ना। मैं यही डिसाइड कर रहा था बेटा कि कल अगर बाटा लोकली सहारनपुर का बाटा अगर कहे नहीं थी मैं तो अपना चमड़ा अलग परचेस करूंगा, अपनी लेदर अलग परचेस करूंगा, सर कभी सस्ता नहीं ले पाओगे। क्योंकि आप साल के कितने जोड़े बेच लेते होंगे? 2-3 हजार पेयर बेच लेते होंगे। और यही सोचो बेटा, अगर सारे बाटा मिलकर इकट्ठा एक बार बाय करें सारी लेदर, सारी का सारा चमड़ा, तो सर कहीं ना कहीं सस्ता तो पड़ेगा ही ना उनको। अब ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल ना अलग अलग नाम बदल के ना 3 जगह पे हेडिंग लिखी हुई है एडवांटेज में। ठीक है जी, मैं दिखा देता हूं आपको बेटा, एक बार ये पढ़ना जरा मैटर, 2 लाइनें। ठीक है, ये देखो, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। आखिरी में घूम फिर के फिर इस बात का मतलब वही है कि आपको सस्ता मिलेगा। भैया बात बड़ी सिंपल सी यही है कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। आप बाटा हो, ठीक है जी, अगर आप बाटा सहारनपुर हो, अगर आप खुद बाय करोगे तो ज्यादा से ज्यादा होलसेलर को ही अप्रोच कर पाओगे। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए ना, इतने में किसी मैन्युफैक्चरर को अप्रोच नहीं कर सकते। आपने सिर्फ 2-3 हजार जोड़ों के लिए लेदर और चमड़ा लेना है। लेकिन मैं ये कहूं बेटा, अगर आप सारे बाटा मिल जाओ और आप चाहो कि मैं अब इकट्ठा बाय करूं, कम से कम 5 लाख पेयर, 2 लाख पेयर के लिए बाय करूं लेदर और चमड़ा, तो बेटा आप अप्रोच कर सकते हो सीधा मैन्युफैक्चरर को। ठीक है जी, अगर आप सीधा मैन्युफैक्चरर को अप्रोच कर सकते हो तो भाई कहीं ना कहीं आपने मिडल मैन को एलिमिनेट ही तो कर दिया, सस्ता ही तो पड़ेगा आपको सामान। तो मैंने यही बोला बेटा, अलग अलग हेडिंग बदल बदल के 2-3 जगह इन्होंने लिखा हुआ है, मैटर पढ़ना बेटा। आप डन? बाबू एक और हेडिंग आएगी, ये पढ़ना जरा, लो कॉस्ट। फिर वही बात, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, लो कॉस्ट, तीनों हेडिंग में लगभग मैटर से कि सेंट्रलाइज परचेस करते हो, सेंट्रलाइज परचेस करते हो, ज्यादा परचेस करते हो इसलिए बीच में मिडल मैन नहीं है, ज्यादा परचेस करते हो सस्ता पड़ता है, ज्यादा परचेस करते हो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। एक ही बात है बेटा तीनों हेडिंग में। बढ़ाएं बात को आगे। बाबू एक और हेडिंग आती है यहां पर, नो बैड डेट्स। अभी कल हमने पढ़ा था बेटा एक फीचर में कि इनकी सारी सेल्स कैश है। बेटा अगर सारी सेल्स कैश हैं तो बैड डेट कैसे होगा? बैड डेट तो तब होता है जब उधार पे बेचते हो। कोई है सब चेंज जो आपकी नजर में उधार देता हो? कल हमने 5-6 एग्जाम्पल डिस्कस करे थे। डोमिनोज देता उधार, मेरा खाता चल रहा था तो 20 हजार देने होते आज मैंने उसके। ठीक है जी, रॉयल एनफील्ड देता क्या उधार? बाटा। तो भैया अगर उधार नहीं देते कभी बैड डेट हो सकते हैं इनके? इनके बैड डेट हो ही नहीं सकते। 100% सेल्स आर इन कैश, तो बैड डेट कैसे होंगे? ठीक है जी, नो बैड डेट। आगे बढ़े बाबू। उसके बाद एक बात है ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ये बड़े काम की बात है, बहुत ही मजेदार। रिलायंस फ्रेंड्स भी तो एग्जांपल हो सकता है लोकेलिटी, सॉरी ये चेन स्टोर का हो सकता है। रिलायंस फ्रेंड्स हर जगह पे हम चेयर बना रहे हैं, सिमिलर अपीयरेंस के साथ शॉप को ओपन कर रहे हैं। अब एक बात सुनना बेटा, इसने एडवांटेज में लिखा ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ये मेरिट है क्या ये समझो। मान लो बेटा आपने सहारनपुर में रिलायंस फ्रेंड्स ओपन किया, आपको आइडिया नहीं था बेटा इनिशियली कि कैसे प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, नहीं होता फर्स्ट टाइम में तो आइडिया होता नहीं। आपने क्या किया, 28 टू लेकर 44 तक सभी वेस्ट की जीन्स मंगानी शुरू कर दी। ठीक है जी, जीन्स ट्राउजर सब मंगाए आपने।
और आपने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि एक साल बीत गया, एक सिंगल पीस की भी डिमांड नहीं आई जिसका साइज 42 और 44 है। ये जितने पीस आए थे सारे के सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, यहां पर एक भी नहीं बिका। तो बेटा क्योंकि आपका चेन स्टोर है तो आपके पास ये एडवांटेज तो होता है कि आप ट्रांसफर कर सकते हो गुड्स को फ्रॉम वन लोकेलिटी टू द अनदर। अगर मेरे एक स्टोर में नहीं बिक रहा तो दूसरे में बिक जाएगा, दूसरे में नहीं बिक रहा तो तीसरे में बिक जाएगा। जहां पर भी आप देखते हो कि इन चीजों की सेल आती है, आपने देखा जी पंजाब में आ रही है सेल, अच्छा जी पंजाब के किसी स्टोर में ये गुड्स ट्रांसफर करा दिया, खत्म। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा इस चीज को एक बार हम पढ़ भी देते हैं, फटाफट से पढ़ना। बोलो ओके, बढ़े आगे बाबू। उसके बाद ना एक हेडिंग आती है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, कि आप अपने रिस्क को डिफ्यूज कर पाते हो, कम कर पाते हो। बेटा कैसे आप अपने रिस्क को डिफ्यूज कर पाते हो? कहता है आपने एक स्टोर खोला, प्रॉफिटेबल हो गया, बहुत अच्छी बात। आपने दूसरा खोला, प्रॉफिटेबल हो गया, बहुत अच्छी बात। आपने 10 स्टोर खोल रखे, प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। बेटा आप 11th स्टोर खोल पाते हो क्योंकि आपको पता है कि अगर देखो बिजनेस का नियम है पहले साल नुकसान होना ही होना है, सबको होता है। या एट पार छोड़ जाते हो मतलब बिल्कुल कॉस्ट पे छूट जाते हो या लॉस होता है, सबको पता है कि नियम। ठीक है जी बेटा, आप इसी दम पर रिस्क ले पाते हो क्योंकि आपको पता है आपके 10 स्टोर प्रॉफिट में चल रहे हैं। आपके 10 स्टोर प्रॉफिट में आपने एक और स्टोर खोलने का रिस्क ले लिया। मान लो मैं बात करता हूँ हैंगरीज की, क्योंकि हमारे सामने ना चेन स्टोर बढ़ते हुए कुछ ही एग्जाम्पल होंगे। हमने बाटा जैसा के तो नाम सुने ना भैया, जिनके पहले से 200-300 स्टोर है, उन पे एग्जाम्पल क्या दूं? आपने क्या किया, आपने जगाधरी में एक स्टोर खोला, ठीक है जी, पहले साल लॉस होते रहे प्रॉफिट मेकिंग हो गया, चलो जी आपने क्या करा, सहारनपुर स्टोर खोल दिया, कुछ लॉस चलो प्रॉफिट में आ गया, चलो जी आपने रुड़की स्टोर खोल दिया, ऐसे ही बढ़ रहे हो आप। बाबू इनिशियली अगर आपके 2 स्टोर प्रॉफिट में चल रहा है और तीसरा लॉस में चल रहा है, कहीं ना कहीं आपका रिस्क डिफ्यूज हो रहा है ना। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे को 5 लाख रुपए साल का नुकसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 15 लाख कमाई, यहाँ से 10 लाख कमाई, मैं कवर कर पा रहा हूँ। तो इस दम पे ना कंपनी टिक जाती है मार्केट में कि उनका जो बेटा एक स्टोर का लॉस है वो कहीं ना कहीं डिफ्यूज हो जाता है बेटा दूसरे स्टोर के प्रॉफिट से। इस दम पे ना वो बेटा और रिस्क ले पाते हैं। ये है बेटा बिगेस्ट एडवांटेज। अब एक बात बताओ बेटा, पिज्जा हट खोला था किसी टाइम पर सहारनपुर में, खुला था दिल्ली रोड पर, बीबा का शोरूम है जहां आज की तारीख में सैमसंग के स्टोर के बिल्कुल बराबर में खुला था ना। क्या क्या किया उन्होंने पता आपको? कितने साल कितने महीने बेटा अपनी जेब से पे किया? भैया देखो पिज्जा हट की कोई छोटे मोटे खर्चे नहीं है, बहुत हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है ना। करोड़ों रुपए फ्रेंचाइजी लेने में फूकना, कोर्ट रोड पे मेन दुकान होना, उसका रेंट भरना, 20-25 स्टाफ, फ्री होम डिलीवरी देना, इतनी बाइक्स खरीदना, बहुत महंगे जमाने से सब कुछ बहुत महंगा। भाई किस दम पे आप ऑपरेट कर पा रहे हो? आपको पता है भैया हमारे 250 स्टोर हैं जिसमें से मेजर प्रॉफिट में है, एक लॉस में है, तो क्या आपने पहले महीने लॉस बियर करे, दूसरे महीने फिर लॉस आया आपने फिर बियर करे, तीसरे महीने लॉस आया आपने फिर बियर करे। बेटा आप कई महीने तक बियर कर सकते हो, अपने रिस्क को डिफ्यूज कर सकते हो। आप कोशिश करते हो कि ये प्रॉफिट मेकिंग हो जाए। देखो अगर प्रॉफिट मेकिंग होगा तो बहुत अच्छा, जैसे ही वो प्रॉफिट मेकिंग होगा हम कहीं और स्टोर खोलने की फिर सोचेंगे। हमें पता है वहां वहां पे भी लॉस होगा, आने दो कुछ महीनों में वो भी प्रॉफिट में आ जाएगा। अगर प्रॉफिट में आ गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर एक साल तक प्रॉफिट में नहीं आया फिर कंपनी क्या सोचती है? फिर कंपनी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, कंपनी कहती है अच्छा यार एक साल में भी यार ये तो आ ही नहीं रहा यार, ये तो चल ही नहीं रहा, चलो कोई नहीं इसे ठा के बंद करो, कहीं और स्टोर खोलने की बात। ये देखो ये बात मैं आपको पढ़ा देता हूं बेटा, लास्ट हेडिंग यही लिखी हुई है फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक बार ना डिफ्यूजन ऑफ रिस्क बढ़ना, पढ़ा डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, और अब एक बार फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ना। अगर सालों साल हो गए और प्रॉफिट में नहीं आ रहा फिर बेटा बंद करो, फिर लोकेशन ही बदल दो, उसकी उसकी लोकेशन ही ठीक नहीं है फिर तो। हैव डन? समझ में आ गई सारी बात? अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है सारी बात? लिमिटेशन पढ़नी शुरू करते हैं बेटा, लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसको ना कंपैरिजन किया जा रहा है बहुत ज्यादा डिपार्टमेंटल स्टोर से। अच्छा आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो,
विच इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट। 20 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट एक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा है। वहां पर हमारे पास सिलेक्शन ऑफ गुड्स कितना ज्यादा है, बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। अंदर एंट्री लो, एक के बाद एक ब्रांड का प्रोडक्ट है और एक से एक वैरायटी है प्रोडक्ट की। सर अगर मैं चेन स्टोर की बात करूं तो वहां तो लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स है, एक ही तो मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट मिलेगा, और वो भी बेटा एक ही जैसा प्रोडक्ट। रॉयल एनफील्ड के शोरूम में एंट्री लूंगा, हायाबुसा थोड़ी मिल जाएगी भैया, रॉयल एनफील्ड का ही सामान मिलेगा, और वो भी सिर्फ बाइक्स, वो भी सिर्फ टू व्हीलर्स, और कुछ भी नहीं बेच रहा वो तो। लेवाइस के शोरूम में एंट्री करूंगा, चेन स्टोर है, जीन्स ही तो मिलेगी, और वो भी एक ही मैन्युफैक्चरर की, लेवाइस की। या यूएस पोलो मिल जाएगा मुझे, या नोमेरो ओनो मिल जाएगा मुझे? नहीं मिलेगा ना। ये चीज का बेनिफिट डिपार्टमेंटल स्टोर में होता है। मैं वी मार्ट में एंट्री करता हूँ, जीन्स मिलेगी, और सिर्फ एक ब्रांड की नहीं मिलेगी बेटा, बहुत सारे ब्रांड की मिलेगी, और सिर्फ जीन्स भी नहीं मिलेगी। 20 डिपार्टमेंट है, क्लोथिंग के अलावा बहुत कुछ है उनके पास तो वहां कोई लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स नहीं है। वो लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स इसकी डीमेरिट है बेटा, चेन स्टोर की और मल्टीपल शॉप की। क्लियर है बात? एक बार पढ़ना फटाफट से। ठीक है पुत्र, ठीक है, करो इसको पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू लैक ऑफ इनिशिएटिव वाली बात मैं कल बता चुका हूं। ब्रांच मैनेजर 50-50 हजार, 60-60 हजार पे आप सैलरी पे लेकर आते हो। उन्होंने किसी ना किसी कॉलेज से एमबीए किया हुआ है, बात करने की तमीज भी है, सब कुछ है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा, पर्सनालिटी अच्छी, आप ले आए, ठीक है जी। और आप उन्हें कहते हो नहीं नहीं सोचना समझना कुछ नहीं, हमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान तो ऊपर से आ रहा है हेड ऑफिस से, जो वो कहें पॉलिसी बनाए आप सिर्फ फॉलो करा के दो। तो भैया मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव इन देम, मोस्ट ऑफ द क्रिएटिविटी इन देम गेट रिड्यूस्ड। मैंने कहा था एक साल में नॉलेज 60% उड़ जाती है बेटा, एक साल में नॉलेज 60% डेप्रीशिएट करती है। ब्रांच मैनेजर तो आप बहुत अच्छा लेके आए, जिसके पास दिमाग भी है, सब कुछ सोचेगा, आपको स्टोर को अच्छा करने की गाइडेंस करेगा, सब कुछ करेगा। जब वो गाइडेंस देता है आप कहते चुप, कुछ नहीं बोलना, टॉप लेवल बताएगा, हेड ऑफिस बता रहा है क्या कर, चुपचाप फॉलो करके दे। क्या होगा भैया, एक टाइम के बाद उसके दिमाग में जो आइडिया है ना, आने बंद हो जाएंगे बेटा, कभी आइडिया ही नहीं आएंगे उसको, क्योंकि जब आ रहे थे तब आपने सोचने नहीं दिया, तब आपने कहा अपना दिमाग मत चला बच्चों चल। तो बेटा एक ना फिर हैबिट भी डेवलप हो जाती है कि हम हर चीज के लिए ना बस ठीक है जी एक मेल डाल दे, कोई परेशानी है बस मेल डाल दे, फिर हम ना कुछ सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। यही होता है ना। तो बेटा यही कह रहा है, लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब समझते हो ना बेटा, किसी चीज के लिए आगे आना, आप आगे नहीं आने दे रहे, वो इनिशिएटिव ही खत्म हो जाएगा। आप आगे आने नहीं दोगे 2-4 बार, वो उसके बाद खुद ही पीछे एक कदम पीछे ही हटा लेगा। पढ़ना जी फटाफट से बेटा। कहता है द पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब कुछ और नहीं, एम्प्लॉई होता है। द पर्सोनल मैनेजिंग द मल्टीपल शॉप हैव टू ओबे द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस। बाबू सारे के सारे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं मल्टीपल शॉप्स में, कहता है उनको सबको इंस्ट्रक्शन माननी पड़ती है बेटा, टॉप लेवल की। कहता है दिस मेक्स देम हैबिचुअल ऑफ लुकिंग अप टू द हेड ऑफिस फॉर गाइडेंस ऑन ऑल द मैटर एंड टेक अवे द इनिशिएटिव फ्रॉम देम टू यूज देयर क्रिएटिव स्किल्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर। यही होगा ना बेटा, हर चीज के लिए उन्हें फिर गाइडेंस की जरूरत लगती है, हर चीज पे वो मेल डाल देते हैं जी बताओ अब क्या करें, अब क्या करें। जो उनकी खुद की क्रिएटिविटी है वो खत्म, जो उनके खुद के स्किल्स है वो खत्म। ठीक है, लैक ऑफ पर्सनल टच, मैटर इनका नहीं पढ़ना, गलत है बेटा। लैक ऑफ पर्सनल टच का मतलब क्या होता है? पर्सनल टच मतलब फेस टू फेस कॉन्टेक्ट प्रेजेंट होना। याद है बेटा हमने सॉरी डिपार्टमेंटल स्टोर की एक लिमिटेशन पढ़ी थी, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। सेम बात कि बेस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड बेस्ट डेज ऑफ द वीक, इस दौरान पर्सनल अटेंशन कभी नहीं मिलती है आपको। ठीक है ना जी। मैं कहता हूं आप लेवाइस के शोरूम में एंट्री ले रहे हो, रात के 8 बज रहे हैं, बड़ी बिजी स्ट्रीट पर वो शोरूम है, बेस्ट पार्ट ऑफ द डे है बेटा शॉपिंग करना, इवनिंग, ठीक है ना जी। या बेस्ट डेज ऑफ द वीक है बेटा वीकेंड। आपने सैटरडे संडे एंट्री ली और रात को ली भी 8 बजे। 5 सेल्समैन उन्होंने रखे हुए हैं सारे, पहले कहीं ना किसी कस्टमर के साथ प्री ऑक्यूपाइड है। सर आपको समय नहीं मिलेगा, आपको पर्सनल अटेंशन कभी नहीं मिलेगी उस टाइम पर।
सेम बात मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर में बोली थी, सेम यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये दोनों वर्ड याद रखना बेटा, बेस्ट डेज ऑफ द वीक, बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। शॉपिंग के लिए क्या होता है मैंने बता दिया, वीकेंड्स और इवनिंग टाइम सबसे ज्यादा कस्टमर होता है मार्केट में। चलो लास्ट वन इज डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड। बाबू कहता है अगर आपके स्टोर पे कोई चीज रखी है, अगर उसकी डिमांड बदल गई तो बस फिर गए, फिर तो सब स्वाहा हो गया। हो जाता है ना ऐसा, कोई कोई प्रोडक्ट खराब भी बन जाता है कंपनी से, हमेशा अच्छा नहीं बनता, ठीक है ना। जैसे जैसे कि अगर मैं रॉयल एनफील्ड की बात करूं ना बेटा, मैं मेरे एक ओपिनियन है, ठीक है, मार्केट क्या है ये तो खैर आपको भी पता, मुझे भी पता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बहुत बढ़िया उनका, बहुत डिमांड है। क्लासिक बहुत बढ़िया है। जब इन्होंने थंडरबर्ड बनाया ना भैया, उतना रिस्पॉन्स नहीं आया। मानते हो ना, हर प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं होता है ना। अब क्या हुआ बेटा, जितने भी शोरूम पे आपने सप्लाई किए थे, दो दो चार चार पीस, अब भैया 3-3 लाख, 3.5 लाख की बाइक है, सब बॉन्ड पड़े हैं, कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। बाइकें तो बहुत बनाई आपने, हिमालयन बनाई, पता नहीं कितनी सारी बनाई, भाई हर प्रोडक्ट अच्छा तो नहीं होता ना कंपनी का। तो भैया अगर गलती से डिमांड अब आउट हुई तो पैट से बॉन्ड हो गए, बहुत बढ़िया। सेम काम मैं लेवाइस का एग्जांपल देकर भी बता सकता हूँ, सेम काम मैं डोमिनोज का भी एग्जांपल देकर बता सकता हूँ। किस टाइम पर डोमिनोज ने चॉकलेट पिज्जा इन्वेंट किया था, पता है आपको? बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 2.5-3 साल पुरानी बात है। चॉकलेट पिज्जा डोमिनोज खाया था, अभी गूगल से सर्च कर लेना अगर मेरी बात में इतनी सी बात लगे। 6 महीने के अंदर अंदर मार्केट से सारे मेन्यूज आउट हो गया, क्योंकि जो खाता होगा तो अबे ये क्या खा लिया भाई, 250 तो 50 की भी वर्थ नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो हर प्रोडक्ट हर जगह अच्छा नहीं होता। अब मैं कहूं सब जगह पे रॉ मटेरियल पड़ा था सारे स्टोर पे डोमिनोज के, उस चॉकलेट पिज्जा का, डिमांड आई नहीं भैया, सब खत्म, सारा लॉस्ट ही होगा वो, और कंपनी को मेन्यू से उड़ाना पड़ा था बेटा उसको। सेम बात लेवाइस के एंगल से भी है। हर स्टोर पे आपने जीन्स सप्लाई कर दी बेटा, वो स्ट्रेट नहीं है, सारा फैशन स्ट्रेट का आ गया, सब खत्म, लॉस होगा। स्टॉक क्लियरेंस सेल लगेगी लगेगी, 40% में उठवाओगे, 50% में उठवाओगे उसको, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, अब ये टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर पर ही बेस्ड है, ठीक है। सिर्फ 5 से 7 मिनट का टॉपिक है, ये खत्म करना ही करना है। तो वो अभी हमने डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, चेन स्टोर अभी खत्म करा है, ठीक है जी। काफी सिमिलैरिटीज हम देख भी पा रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है जी। सबसे पहला डिफरेंस का बेसिस जो इन्होंने यूज करा वो लोकेशन है। आप ये डिफरेंस देख रहे हो बिना टेबुलर फॉर्म के, ठीक है जी, टेबल नहीं बनाई इन्होंने। अगर पेपर में आता तो आप भी बिना टेबल के ही बनाकर आना, ठीक है जी। बेसिस यही यूज करना जो एनसीईआरटी कहती है। पहला बेसिस लोकेशन, याद कराओ, कुछ पढ़ा है हमने। डिपार्टमेंटल स्टोर कहां पर होते हैं? सेंट्रल, हार्ट ऑफ द सिटी में सेंट्रलाइज लोकेशन होती है उनकी बेटा, है ना। किसी भी शहर के हार्ट ऑफ द सिटी में आपको दिख सकते हैं बेटा, जैसे कि हमने बात करी थी इजी डे और वी मार्ट, देखो तो हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में है, कोर्ट रोड पर है ना। मैंने उस दिन दिल्ली में कनॉट प्लेस की भी बात करी थी कि वो हार्ट है बेटा, कहीं ना कहीं दिल्ली का, ठीक है ना। हर हर शोरूम वहां मिल जाएगा आपको, याद आ रही होगी बात। लेकिन कल जब मैंने चेन स्टोर की बात करी तो मैंने कहा था कि हार्ट ऑफ द सिटी में होना जरूरी नहीं है, ये रेजिडेंशियल इलाके में हो सकते हैं, ये ऐसे इलाकों में हो सकते हैं जहां बेटा वो जो बहुत पॉपुलस है, जहां पर बहुत पॉपुलेशन रहती है। जैसे कि कल मैंने रॉयल एनफील्ड की बात करी कि लिंक रोड पे शोरूम खोला, हार्ट ऑफ द सिटी नहीं कैप्चर करा उन्होंने, उन्होंने शोरूम बेहट अड्डे खोला। लोकेशन का डिफरेंस है दोनों की। फटाफट से बताओ यार, लोकेशन की बात क्लियर नहीं हुई क्या, कि उनकी सेंट्रल लोकेशन है, इनकी सेंट्रल लोकेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ जाए आगे। उत्तर सेकंड बेसिस जो इन्होंने यूज करा, रेंज ऑफ प्रोडक्ट, पता ही है डिपार्टमेंटल स्टोर के पास, अरे वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है भैया, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। आप वी मार्ट हो, एक प्रोडक्ट बेचते हो क्या? डिपार्टमेंटल स्टोर नाम क्यों पड़ा? बहुत सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हो, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है आपके पास। लेकिन अगर मैं बात करूं चेन स्टोर की तो लेवाइस के पास क्या है भैया, एक प्रोडक्ट ही तो बेच रहे हो। डोमिनोज के पास क्या है, एक ही तो प्रोडक्ट बेच रहे हो। बर्गर किंग के पास क्या है, एक दो ही तो प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो बाबू आप स्पेशलाइज्ड हो इन 1 और 2 प्रोडक्ट,
जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? ये रीड करना फटाफट से, रेंज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। थर्ड वन इज सर्विसेज ऑफर्ड। बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर हमने पढ़ा था बहुत सारी सर्विस ऑफर करते हैं। रेस्टोरेंट भी अंदर है जी, रेस्ट रूम है, मसाज पार्लर्स हैं, सलून्स हैं, सब कुछ अंदर है, बहुत सारी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं बेटा उन कस्टमर्स के लिए जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके लिए प्राइसेस ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। बहुत सारी सर्विस ऑफर कर रहे हैं बेटा। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर को छोड़कर अब चेन स्टोर की तरफ शिफ्ट करें ना, ये इतनी सारी सर्विस दे पाएंगे? भाई बहुत सारे तो चेन स्टोर ऐसे भी है जो 10 गज 20 गज की दुकान में ही है। रेस्टोरेंट कहां से खोल देंगे भैया वो? आपके लिए सलून्स कहां से खोल देंगे अंदर? तो वो क्या सर्विस दे पाते हैं? ज्यादातर गारंटी वारंटी दे पाते हैं, कुछ आफ्टर सेल सर्विसेज दे पाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ जी, टाइटन, हर जगह पे भैया टाइटन ने मान लो अपने स्टोर खोल दिए, या तनिष्क ने अपने स्टोर खोल दिए, तो क्या करते हैं भैया, अपने सोने की गारंटी कार्ड बनाकर दे देते हैं जी, इतने साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गारंटी वारंटी दे सकते हो, रिपेयर करके दे सकते हो। आप सिर्फ यही सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, आप कोई रेस्टोरेंट सलून की सर्विसेज नहीं दे सकते, आपके पास भी स्पेस बहुत लिमिटेड है। समझ में आया? सर्विस ऑफर्ड के बेसिस पे डिफरेंस, लोकेशन, रेंज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज ऑफर्ड, तीनों समझ आए? रीड करना। गौरी पढ़ ले बेटे। हाँ जी सर, सब क्लियर? ये पेपर में ना ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है डिफरेंस, ऑलमोस्ट। 3 मार्क्स में आया तो 3 बेसिस यूज कर लेना, 4 में आया तो 4, 5 में आया तो 5, 6 में आया तो 6। एक तो आना चाहिए, 3 से लेकर 6 में किसी ना किसी मार्क्स में तो जरूर आएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, उसके बाद मुद्दा आता है प्राइसिंग का। बेटा अगर मैं बात करूं चेन स्टोर की, तो ये ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। यूनिफॉर्म, अगर बर्गर किंग कहीं पर भी है, सेम प्राइसिंग के साथ चलता रहता है, सेम प्रोडक्ट के साथ चलता रहता है, इनके प्राइसेस यूनिफॉर्म है। बाटा कहीं पर भी है, एक आर्टिकल का दाम जो है वही है बेटा, जितने मर्जी स्टोर विजिट कर लो, मैडम जहां पर है बेटा, जहां कहीं भी है, सबके प्राइसेस सेम है। यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी इनका काम है। ठीक है जी। रॉयल एनफील्ड के शोरूम में चले जाओ भैया, सहारनपुर चले जाओ, रुड़की चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, प्राइसेस सेम है भैया, वो एमआरपी सेम कोट करते हैं। यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी चेन स्टोर की है। लेकिन अगर मैं डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करूं, ये काम की बात है, सुनना। क्या डिपार्टमेंटल स्टोर अपने सारे डिपार्टमेंट्स के लिए यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं? मतलब कहने का मतलब है कि आपने क्लोथिंग में 20% डिस्काउंट चला रखा है, तो क्या यही जरूरी है कि एक्सेसरी में भी 20% चलाना पड़ेगा, किचन वेयर में भी चलाना पड़ेगा, और टॉयज बेचते उसमें भी चलाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचते उसमें भी चलाना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आपके सारे डिपार्टमेंट्स के लिए यूनिफॉर्म नहीं हो सकता प्राइस। चेन स्टोर क्या कर रहे हैं, सुन लो दोबारा बात, ये अपने सारे पूरे इंडिया में जितने स्टोर्स हैं सबके लिए यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी है इनकी। सारे स्टोर में एक जैसे ही दाम चल रहा होगा, जहां मर्जी जाके पता कर लो। ठीक है ना? अगर लेवाइस पे 50% ऑफ है ना, तो लेवाइस का मैसेज आ जाता है लेवाइस पे 50% ऑफ है। चाहे मेरी मर्जी है, मैं सहारनपुर से खरीदूं, चाहे मैं देहरादून से खरीदूं, किसी भी जगह जाऊं, ऐसा ही होता है, सबके पास आता होगा, ऐसे ही तो मैसेज आता है कि लेवाइस पे 50 ऑफ है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लेवाइस सहारनपुर पे 50 ऑफ है। चेन स्टोर यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करता है। लेकिन मैं कहूं डिपार्टमेंटल स्टोर, क्या अपने सारे डिपार्टमेंट के लिए यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो कर सकता है? कि मैंने क्लोथिंग पे 20% लगा रखा है, अब क्या इसका मतलब सब सारे डिपार्टमेंट पे 20% चलाना पड़ेगा ऑफ? ऐसा कुछ नहीं है भैया। या मैं क्लोथिंग में 50% का मार्जिन लेके चलता हूं, अगर जीन्स 500 की मैन्युफैक्चर होती है, 100 की बेचता, 1000 की बेचता हूं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है बेटा सब में 50% का मार्जिन जोड़ दोगे। क्लोथिंग में ठीक है मार्जिन ज्यादा होता है बेटा, हर चीज में इतना ज्यादा मार्जिन नहीं ले सकते। खाने पीने की चीजों में ले सकते हो 50% का, जो पैक्ड है, नहीं ले पाओगे। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है? फटाफट से बेटा एक सेकंड पढ़ना।
ओके पुत्र। फिफ्थ वन, क्लास ऑफ कस्टमर। डिपार्टमेंटल स्टोर कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करता है? हायर इनकम ग्रुप, जिनके लिए प्राइसेस ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। अंडर वन रूफ सब कुछ बेच रहे हैं ना, और वही लोग आना पसंद करते हैं। भैया ठीक है जी, आएंगे जी, लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, शॉपिंग हो जाएगी, एक ही बारी में निपटेगी। और वो चेन स्टोर में ऐसा कुछ है क्या कि बहुत हाई इनकम ग्रुप को अट्रैक्ट करते हैं? भैया ऐसा नहीं है। मीडियोकर इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं चेन स्टोर, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ब्रांड कैसा है। भैया अगर ब्रांड जरूर लेवाइस, नुमेरोनो जैसे, तो सस्ते ब्रांड बहुत है। पीटर इंग्लैंड जैसे भी ब्रांड है जो एक मीडियम रेंज ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं, उससे भी सस्ते बहुत है। ठीक है ना जी। तो चेन स्टोर हर इनकम ग्रुप को अट्रैक्ट कर सकता है, जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर सिर्फ हाई इनकम ग्रुप को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, पढ़ना पुत्र। ठीक है बेटा, ये हेडिंग बिल्कुल गलत है, पेपर में कोट भी मत करके आना, सिर्फ मैं बात छेड़ रहा हूं, इसकी खत्म करेंगे। क्रेडिट फैसिलिटी, तो वो देखो ना, तो डिपार्टमेंटल स्टोर उधार देते, इजी डे वी मार्ट ने मुझे तो उधार नहीं दिया, आपको दिया बता देना, ना ही चेन स्टोर देते। तो ये तो बेसी यूज करना गलत है। इन्होंने कह दिया डिपार्टमेंटल स्टोर उधार देते हैं, बेटा कमला स्टोर की बात नहीं चल रही है। ठीक है ना जी, ना वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं लोग। ठीक है, तो कोई उधार नहीं देता, गलत बात है। ये कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर उधार देते, चेन स्टोर नहीं देते। भैया कुछ नहीं, ऐसा लिखना भी मत, लिखना पाप है बेटा ये। लास्ट वन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये बड़े काम की बात है बेटा, रीड ना करो, पहले समझने पे ध्यान दो। बाबू डिपार्टमेंटल स्टोर के पास ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं कहूं आप 20 प्रोडक्ट बेचते थे, एक प्रोडक्ट की ना पर्टिकुलर एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड नहीं आ रही है आपके स्टोर में, भैया आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको चाहो तो बिल्कुल कट कर सकते हो, काटा मार दो, 19 बेच लो। चाहो तो बेटा चेंज कर लो, चाहो तो बेटा और दो चार ऐड कर लो, कि 20 तो बेच रही हैं, हम दो चार और ऐड करना चाहते हैं, कर लो, 25-26 बेच लो। लेकिन एक बात बताओ बेटा, क्या चेन स्टोर के पास ऐसी एडवांटेज होती है? क्या वो इतने फ्लेक्सिबल है कि मैं करंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट बंद कर दूं, कुछ और शुरू कर दूं? लेवाइस कहते मैम जीन्स बंद, या बाटा कहते जी नहीं नहीं फुटवियर बंद है हमारे यहाँ पे, हम कुछ और बेचेंगे। भाई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ऐसी आपके पास, फुटवियर का ब्रांड है, फुटवियर ही बेचना पड़ेगा। ये तो नहीं सोच सकता ना बाटा सहारनपुर कि मैं फुटवियर बंद करके कुछ और शुरू कर दूं। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप स्पेशलाइज हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि फुटवियर की जगह मैं क्लोथिंग में एंटर कर जाऊं। डिपार्टमेंटल स्टोर के पास है, उनके पास क्लोथिंग फुटवियर नहीं बिक रहा, तो उन्होंने फुटवियर को काटा मारा, क्लोथिंग सेगमेंट खोल दिया। आपके पास नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है ना बात? अब पिज्जा हट सोचता हमारा तो पिज्जा सहारनपुर में बिकेगा, छोड़ो बर्गर शुरू करते हैं। भैया ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है ही नहीं। पढ़ना पुत्र। ठीक है बाबू, कल डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर की हेडिंग्स और ये डिफरेंस विद मैटर में सुनूंगा। रख आज के लिए इतना ही रहे हैं, बाय बाय।